आज हम कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का यूनिट 2 यानी एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो आई कैसे, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी इन एनिमल्स और दूसरा है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लिम्फोसाइट डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। मतलब एक तो ओरिजिन और एवोल्यूशन देखेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी का, दूसरा हम देखने वाले हैं कि लिम्फोसाइट डेवलपमेंट वर्टिब्रेट्स में हुआ कैसे और कैसे-कैसे अलग-अलग वर्टिब्रेट्स में अलग-अलग लिम्फोसाइट्स के फंक्शन होते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लिम्फोसाइट्स का। सबसे पहले टॉपिक कवर करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी इन एनिमल्स। तो ये अडैप्टिव इम्यूनिटी आई क्या? सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ड्यूरिंग एवोल्यूशन एनिमल डेवलप टू मेजर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरी होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी जो कि एक्वायर्ड और स्पेसिफिक होती है। अडैप्टिव यानी जो एक ऑर्गेनिज्म एक एनिमल अपनी लाइफ स्पैन में अडेप्ट करता है उसको बोलते हैं हम अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो एंशिएंट है और प्रेजेंट में वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। बट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हाईली स्पेशलाइज्ड डिफेंस सिस्टम होती है जो फाउंड होता है ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स और ये कैरेक्टरिस्ट होती है स्पेसिफिसिटी से, इनकी डाइवर्सिटी से, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से, सेल्फ और नर्व डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो इवॉल्व हुई है ग्रेजुअली फ्रॉम प्रिमेटिव इननेट डिफेंसेस, फ्रॉम जेनेटिक इनोवेशन टू मॉलिक्यूलर डाइवर्सिफिकेशन एंड सेलुलर स्पेशलाइजेशन। Innate immunity, the evolution precursor. Before adaptive immunity evolved, all animals relied solely on innate immune mechanism. Adaptive immunity के evolve होने से पहले सारे animals में innate immunity तो होती ही थी। उसके बाद तो इसका सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, उसके पास कोई मेमोरी सेल नहीं होती और वो शो करती है इमीडिएट रिस्पॉन्स और जर्मलाइन इनकोडेड रिसेप्टर भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे कि स्किन क्यूटिकल, फेगोसाइटिक सेल होते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं और ये मेनली पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में जिसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस, नाइडेरिया, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क। मतलब सबसे पहले तो ये इन्हीं में पाए जाते थे, उसके बाद इवॉल्व करके ह्यूमंस में एडेप्टिव इम्यूनिटी तो आई, साथ ही साथ इन्नेट इम्यूनिटी भी आई। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो इवॉल्व सडनली नहीं हुई, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुई। एवोल्यूशन ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी की नीड ही क्यों है? एज वर्टिब्रा इवॉल्व, जैसे जैसे वर्टिब्रा इवॉल्व हुए उनका बॉडी साइज इंक्रीज हुआ, उनकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हुई और यही सब इंक्रीज के कारण उनका पैथोजन के साथ एक्सपोजर भी इंक्रीज हुआ। पैथोजन इवॉल्व इम्यून एवेशन स्ट्रेटजीज, पैथोजन ने भी अपने इम्यून स्ट्रेटजीज इवॉल्व की। अब मोर फ्लेक्सिबल स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम बिकेम नेसेसरी। तो इसीलिए जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सब फ्लेक्सिबल, स्पेसिफिक और मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम की सबसे ज़्यादा नीड हुई। की इनोवेशन लीडिंग टू अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो की इनोवेशन क्या है जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट डेवलप हुआ, स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल कैपेबल ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन। स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल बने जो कि कैपेबल होते हैं एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल की रिकॉग्निशन में, उनको आइडेंटिफाई में। तो जो सबसे मेजर टाइप्स के सेल हैं वो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दूसरा जो है वो है सोमैटिक जीन रीअरेंजमेंट। सोमैटिक जीन रीअरेंजमेंट में होता क्या है? रिजनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ एंटीजन रिसेप्टर फ्रॉम लिमिटेड जीन। मतलब जो मिलियंस ऑफ एंटीजन रिसेप्टर बनते हैं लिमिटेड जीन से, अचीव थ्रू वीडीजी रिकॉम्बिनेशन। ये अचीव होता है वीडीजी रिकॉम्बिनेशन। अब आप सोचोगे वीडीजी रिकॉम्बिनेशन होता क्या? वीडीजी रिकॉम्बिनेशन साइट स्पेसिफिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो कि डेवलप करता है लिम्फोसाइट यानी बी और टी लिम्फोसाइट को डेवलप करता है दैट randomly सफर वेरिएबल डाइवर्सिटी जॉइनिंग जीन सेगमेंट। तीसरा हम लोग बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उनके पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी थी।
जो कि फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, कि जब दोबारा वो ही पैथोजन अटैक करता है तो यही मेमोरी सेल जाके उन पे अटैक करती है कि इसने तो पहले भी हम पे अटैक किया है, इस बार हम दोबारा से प्रोसेस नहीं करेंगे, इस बार हमको पता है कि इसका क्या इलाज है तो हम वहीं से इसका इलाज शुरू करेंगे। फोर्थ हम लोग बात करते हैं मेजर हिस्टोकम्पेलेटिव कॉम्प्लेक्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एमएचसी प्रेजेंट होता है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग टू टी सेल, एक स्पेसिफिक साइट होती है जो कि प्रेजेंट करती है एंटीजन को टी सेल से यानी टी लिम्फोसाइट से, और ये हेल्प भी करते हैं रिकॉग्निशन में सेल्फ और नॉन सेल्फ की। आगे हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ओरिजिन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या ओरिजिन है एडेप्टिव इम्यूनिटी का, ओरिजिन होने का? तो सबसे पहले आती है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली आईजीएसएफ। इम्यूनोग्लोबिन, टी सेल रिसेप्टर, एमएससी मॉलिक्यूल, ये सब आईजीएसएफ में आते हैं और ये सब लाइकली इवॉल्व हुए हैं एंसेस्टर सेल एडेंसिन मॉलिक्यूल से। दूसरा जो है वो है रैग जीन, रैग वन, रैग टू। रैग मीन्स रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन, और ये जीन हेल्प करता है आगे एंजाइम एनकोड करने में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ बीडीजे रिकॉम्बिनेशन इन डेवलपिंग लिम्फोसाइट। ये आरएजी जो जीन है ये ओरिजिनेट होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी ट्रांसपोजोन से, और दिस आरएजी ट्रांसपोजोन हाइपोथेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेड। इंसर्शन ऑफ आरए जीन into ancestor receptor gene enables somatic recombination। एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। एवोल्यूशन जो हुआ उसकी क्या क्या स्टेज थी? तो सबसे पहले एवोल्यूशन हुआ प्रोटोकॉर्डेट्स में यानी यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स में, जिसका एग्जांपल है एम्फियोक्सिस और ट्यूनिकेट्स, जिसके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो हम जानते हैं कि इनमें कोई ट्रू अडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं होती है। ये पोजेस करते हैं पीआरआर रिसेप्टर, वेरिएबल रीजनिंग कंटेनिंग काइटिन बाइंडिंग प्रोटीन, वीसीबीपी प्रोटीन इनके पास होता है, और ये शो करता है ट्रांसलेशनल इम्यून कॉम्पेटिबिलिटी। दूसरा जो है वो होते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स। जॉलेस वर्टिब्रेट्स यानी फिश अगेंथेस जिनको बोलते हैं, ये अर्ली प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं और यहीं से वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट शुरू होती है। इसका एग्जांपल है लैम्प्रे और हैगफिश। यही लैम्प्रे और हैगफिश में एक यूनिक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम शो होता है। इनमें इम्यूनोग्लोबिन लैक होते हैं, वैसे तो फिशेस में एक इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बट इन जॉलस वर्टिब्रेट्स में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है और इनमें टीसीआर भी प्रेजेंट नहीं होता है। इंस्टेंट इनके पास होता है वेरिएबल लिम्फोसाइट रिसेप्टर वीएलआर, और ये वीएलआर मेड करता है ल्यूसिन रिच रिपीट एलआरआर को। इसमें तीन टाइप के वीएलआर होते हैं, वीएलआर ए जो कि टी लाइक सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वीएलआर बी जो कि बी लाइक सेल को प्रोड्यूस करते हैं, वीएलआर सी। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। वह किसी पे डिपेंड नहीं है इसका एवोल्यूशन, इंडिपेंडेंट है इसका एवोल्यूशन। तीसरा हम लोग बात करते हैं जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। जॉर्ड वर्टिब्रेट्स यानी गेनेटोस्टोम्स। गेनेटोस्टोम्स भी एक टाइप की फिशेस होती हैं जिनके में जॉस डेवलप हो जाते हैं और ये क्लासिकल एडेप्टिव इम्यूनिटी शो करती है। ये इंक्लूड करते हैं कार्टिलेज फिशेस, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। क्योंकि सब में जॉज होते हैं तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो कौन से मेजर वर्टिब्रेट ग्रुप्स में आई और कैसे आई, क्या आई? तो सबसे पहले ये आई कार्टिलेज फिशेस में यानी शार्क और रेस में। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ इम्यूनोग्लोबिन्स में। इनमें आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इनके पास टी सेल रिसेप्टर होता है, एमएससी मॉलिक्यूल होता है, इनमें थाइमस और स्प्लीन भी प्रेजेंट होता है, ये सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इनमें प्रेजेंट होता है, और ये मार्क करती है ट्रू ओरिजिन ऑफ मॉडर्न अडेप्टिव इम्यूनिटी। दूसरा जो है वो बोनी फिशेस है। बोनी फिशेस के पास आईजीएम, आईजीडी, आईजीटी स्लैश जेड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि इनके जो फिशेस है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बोन से बना हुआ रहता है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इम्यून रिस्पॉन्स भी शो करती है। तीसरा जो है वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है, यानी वो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लैंड पे सरवाइव करना जिन्होंने सीखा, और इनमें फंक्शनल थाइमस और स्प्लीन भी प्रेजेंट होती है। ये क्लास है स्विचिंग ऑफ एंटीबॉडीज ऑब्जर्व।
फोर्थ हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में स्लो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इनके पास भी दो इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होती है, आईजीएम और आईजीवाई, जो कि एंसेस्टर होती है आईजीजी और आईजीई की। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स के पास एक यूनिक बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस होता है फॉर बी सेल मैच्योरेशन। इनमें एक प्रीडोमिनेंट आईजीवाई भी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है और इनके पास स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। रीजन है एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी इन एनिमल। तो सबसे पहले यहाँ पे इननेट इम्यूनिटी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आई है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये एम से डिफेंसिव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आई, जो कि हमने यूनिट 1 में देखा यानी ड्रोसोफिला। और ये सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फैगोसाइट्स और पीआरआर। यही आगे जाके इवॉल्व हुई और इमर्जेंस हुआ एडेप्टिव इम्यूनिटी का वर्टिब्रेट्स में से। इसके जो की इनोवेशन है वो है लिम्फोसाइट सेल बनी, वीडीजी रिकॉम्बिनेशन हुआ, एमएससी मॉलिक्यूल्स हुए और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हुई। और ये जो इनोवेशन है, ये जो की है, ये चारों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गई वर्टिब्रेट्स में ही, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स यानी ट्यूनिकेट्स और एम्फिसियस। इनमें इननेट इम्यूनिटी ही पाई जाती है। दूसरा जो है वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि लैम्प्रे और हैगफिश। इनमें वीएलआर बेस्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जो कि वीएलआर ए वीएलआर बी सेल होती है। तीसरा जो है वो जॉर्ड वर्टिब्रेट्स यानी शार्क, फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड। इनमें आईजीजी बेस्ड इम्यूनिटी होती है और इनमें बी और टी सेल लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होते हैं। इनका एडवांस फीचर यही है, इम्पोर्टेंस यही है कि इनकी एडेप्टिव इम्यूनिटी के कारण एंटीबॉडीज फॉर्म हुई बॉडी में, थाइमस और बोन मैरो इवॉल्व हुए और इनका काम हुआ, क्योंकि जो बी एंड टी सेल है वो थाइमस और बोन मैरो में जाके मैच्योर और आग बनती है। तीसरा जो है वो मेमोरी सेल है। फोर्थ जो है वो एमएससी रिकॉग्निशन है, और यही इंक्रीज करता है इम्यून कॉम्प्लेक्सिटी और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन को। Topic 2 of this unit, a comparative account of lymphocyte development in vertebrates. तो सबसे पहले हम जानते हैं lymphocyte होती क्या है। lymphocyte आर द सेंट्रल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऑफ vertebrates। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल कंपोनेंट होते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन रिकॉग्निशन, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको रिकॉग्नाइज करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में हेल्प करते हैं। द टू मेजर लिम्फोसाइट आर बी सेल एंड टी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी lymphocyte are responsible for cell mediated immunity. Lymphocyte develop refer to the origin, differentiation, maturation, and functional specialization of these cells in primary lymphoid organ. The process of lymphocyte development shows considered evolutionary variation among vertebrate groups, reflecting adaptation to different environments and life histories. आगे हम बात करते हैं जनरल फीचर ऑफ लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। जो जनरल फीचर क्या क्या हुए, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी हुई। लिम्फोसाइट डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट शेयर सम कॉमन प्रिंसिपल, ओरिजिन फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो जो वर्टिब्रेट में लिम्फोसाइट डेवलपमेंट हुई वो एक कुछ कॉमन प्रिंसिपल शो करती है, जिसका कॉमन चीजें शो करती है, जिसका पहली चीज है ओरिजिन ऑफ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल एचएससी। दूसरा जो है वो डिफरेंशिएट इनटू बी एंड टी सेल लीनिएजेस, मतलब बी सेल अलग फंक्शन करेगी और टी सेल अलग फंक्शन करेगी। तीसरा जो है वो है एंटीजन रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट होते हैं, बोनिफिसिस यानी ऑस्ट्रोसाइटिस की। इनके पास भी हेमेटोपोइटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एंटीरियर किडनी प्रोनेफ्रॉन्स एक्ट एज बोन मैरो, मतलब जो एंटीरियर किडनी है वो एक्ट करती है बोन मैरो की तरह। बी सेल डेवलप होते हैं किडनी में ही और ये प्रोड्यूस करते हैं आईजीएम, आईजीडी, आईजीटी प्लस आईजीजेड एंटीबॉडीज, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन। टी सेल जो डेवलपमेंट है वो होता है थाइमस में, और ये फंक्शनल होता है टीसीआर रीअरेंजमेंट के। इसका स्पेशल फीचर यही है, लिम्फ नोड इनमें प्रेजेंट नहीं होता है और टेम्परेचर इफेक्ट करता है लिम्फोसाइट मैच्योरेशन को। फोर्थ हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस यानी फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना। ये इनमें भी हिमेटोपोइसिस होता है, और ये हिमेटोपोइसिस लार्वा स्टेज में लिवर में प्रेजेंट होता है और एडल्ट स्टेज में बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। बी सेल डेवलपमेंट होती है इनमें लिवर में और बोन मैरो में। एंटीबॉडीज क्लास स्विचिंग प्रेजेंट होता है। टी सेल डेवलपमेंट होती है इसमें, थाइमस सेल डेवलप होते हैं
और टी सेल एसेंशियल होते हैं मेटामॉर्फोसिस के। और इनका यूनिक फीचर यही है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अंडरगो करता है रीऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होते हैं वैसे वैसे उनका इम्यून सिस्टम भी रीऑर्गेनाइज होता है, दोबारा ऑर्गेनाइज होता है। और जैसे कि छोटे ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो उनमें अलग फीचर होते हैं, और उन्हीं का जो एडल्ट फॉर्म होता है उनमें अलग फीचर होते हैं इम्यून सिस्टम के। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल की। रेप्टाइल में हेमेटोपोइटिक साइट्स जो है वो बोन मैरो और स्प्लीन में प्रेजेंट होती है। बी सेल डेवलप होता है मेनली बोन मैरो में और ये प्रोड्यूस करता है आईजीएम और आईजीवाई। और टी सेल जो डेवलप होता है वो थाइमस में प्रेजेंट होता है, और ये स्लोअर लिम्फोसाइट टर्नओवर होता है, मतलब स्लो लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। इनका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और ये रिड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट डाइवर्सिटी कंपेयर टू मैमल। मतलब जो लिम्फोसाइट की डाइवर्सिटी होती है वो थोड़ी कम होती है इनमें मैमल के कंपैरिजन में। फिर बर्ड के पास यूनिक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कि होता है बुर्सा ऑफ पेरिसियस। ये बी सेल मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, और इनमें थाइमस भी होते हैं जो टी सेल मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। वही बी सेल जो है वो बुर्सा डिपेंडेंट होती है, और ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेटेड बाय जीन कंजर्वेशन भी शो करती है। दूसरा जो है वो टी सेल डेवलपमेंट होता है। टी सेल डेवलपमेंट जो कि थाइमस डिपेंडेंट होता है, और ये वेल डिफाइंड टी सेल सबसेट शो करता है। और इसका सिग्निफिकेंस यही है, ये क्लियर सेपरेशन शो करता है बी और टी सेल के बीच के डेवलपमेंट में, और ये एक्सपेरिमेंटल रिमूवल करता है बी और टी सेल के कॉन्सेप्ट को। सेवन्थ हम लोग बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स में जो हेमेटोपोइटिक ओरिजिन है वो होता है बोन मैरो और लिवर। लिवर में फीटल में होता है, और बोन मैरो में पोस्टनेटल में होता है। बी सेल डेवलपमेंट जो है वो बोन मैरो में होती है, और ये प्रोसेस जो इसमें प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन को, क्लोनल सिलेक्शन को, और सेंट्रल टोलरेंस को। टी सेल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होती है वो थाइमस में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन शो करती है। और ये डिफरेंशिएट होता है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल। और इसका स्पेशलाइज फीचर यही होता है, इसमें 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन सेल प्रेजेंट होती है, हाईली स्पेशलाइज लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी शो करती है। रिलेटिव टेबल है डिफरेंट वर्टिब्रल ग्रुप के बीच, और उनमें कौन से बी सेल डेवलपमेंट, कौन से टी सेल ये डेवलपमेंट होते हैं, और कौन सा उनमें यूनिक फीचर होता है। तो वही अगेंथियस में वीएलआर बी सेल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें टी सेल वीएलआर ए टी सेल होता है, और इनमें कोई आईजी और टीसीआर नहीं होता है। उसके बाद कार्टिलेज फिशेज में एपिगोनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है बी सेल में, और टी सेल जो है वो थाइमस में ही मैच्योर होती है। ये फर्स्ट ट्रू लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो बोनी फिशेस हैं जो कि डेवलप होते हैं किडनी में, और यहाँ पे टी सेल डेवलप होते हैं थाइमस में। इसमें कोई लिम्फ नोड प्रेजेंट नहीं होता, इनका यही यूनिक फीचर है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में बी सेल जो है वो डेवलप होती है लिवर या फिर बोन मैरो में, और टी सेल डेवलप होती है थाइमस में सेम। और ये इनका यूनिक फीचर यही है, मेटामॉर्फिक चेंजेस को शो करते हैं। मतलब जो बी और टी सेल है वो मेटामॉर्फिक चेंजेस में हेल्प करते हैं। फिफ्थ जो है वो हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स जो है वो में जो बी सेल डेवलपमेंट है वो बोन मैरो में होता है, टी सेल डेवलपमेंट थाइमस में ही होता है। इसका यूनिक फीचर यही है, बी और टी सेल हेल्प करती है टेम्परेचर डिपेंडेंस में, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स के बाद बी सेल जो है वो पुर्सा और फेरिसियस में डेवलप होता है, और टी सेल जो है वो थाइमस में डेवलप होती है, और ये यूनिक फीचर शो करते हैं जीन कन्वर्जन का। फिर आते हैं मैमल जिनका सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इनमें जो बी सेल है वो डेवलप होती है बोन मैरो में, टी सेल डेवलप होती है थाइमस में। आगे हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। एवोल्यूशनरी क्या-क्या ट्रेंड्स हैं? तो सबसे पहले शिफ्ट हुआ डिफ्यूज टू स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब एक छोटे से यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर में जो भी इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ वो चेंजेस आए। इंक्रीजिंग रिसेप्टर डाइवर्सिटी, रिसेप्टर्स आए, रिसेप्टर की डाइवर्सिटीज आई। इम्प्रूव सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन में हेल्प हुआ। इमरजेंस और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स आए एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होते। उसके बाद आया क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ बी एंड टी सेल। बी और टी सेल के अलग अलग फंक्शन, बी और टी सेल आए उनके अलग अलग फंक्शन और उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि शो करता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लिम्फोइड डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट। बी और जो टी सेल है वो आए
जॉलेस वर्टिब्रेट, कार्टिलेज फिश, बॉनी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स में। जॉलेस वर्टिब्रेट में टाइफोसोल और किडनी लाइक टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज फिशेज में एपिगोना ऑर्गन, लाइडिंग ऑर्गन, स्प्लीन होता है। बॉनी फिशेज में किडनी जो कि प्रोनेफ्रॉन की तरह काम करती है। एम्फीबियन में लिवर जो कि लार्वा में होता है और बोन मैरो जो है एडल्ट में होता है। रेप्टाइल्स बोन मैरो एंड स्प्लीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स में बोन मैरो एंड बुस्सा फेसिसियस जो कि बर्ड्स में होता है वो भी प्रेजेंट होता है। और यही आगे हेमेटोपोइसिस में हेल्प करते हैं और ये आगे फर्दर डिवाइड होता है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स जो कि है टाइफलोसोम और किडनी लाइक टिश्यू, और कार्टिलेज में वही सेम ऊपर जो कि दिया हुआ है वही सेम नीचे भी दिया हुआ है। ये फर्दर डेवलप करती है जैसे कि जॉलेस वर्टिब्रेट बी सेल डेवलप करती है, VLR-A, VLR-B और सेल। और यही कार्टिलेज फिशेज डेवलप करती है बी सेल डेवलपमेंट स्प्लीन और एपिगोनल सेल में होता है इनमें। बोनी फिशेज में टी सेल का डेवलपमेंट होता है जो कि IgM, IgT और IgT/IgZ इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। टी सेल का डेवलपमेंट इसमें बोन मैरो में होता है। और यही आगे जैसे टी सेल डेवलपमेंट जो कि VLR-A सी में होता है, ये यूनिक फीचर शो करती है। इनमें VLR बेस्ड इम्यूनिटी होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ना इसमें TCR प्रेजेंट होता है। और IgM फर्स्ट टू बी एंड टी लिम्फोसाइट इनमें नहीं होती है मोस्टली में। उसके बाद थाइमस का यूनिक फीचर यही है कि ये IgM फर्स्ट टू बी एंड टी लिम्फोसाइट शो करते हैं। इम्यून और टेम्परेचर डिपेंडेंस शो होता है ये। फिर आगे जो बोन मैरो के थाइमस हैं उनमें क्लास स्विचिंग ऑफ एंटीबॉडीज होता है, मेटामॉर्फोसिस में डिपेंड होती है। उसके बाद एम्फीबियन और बर्ड्स की जो टी सेल डेवलपमेंट वो आगे थाइमस में डेवलप होती है। ये होता है बुर्सा फेब्रिसिस, यूनिक होता है बर्ड्स में, जीन कंजर्वेशन में हेल्प करता है। और ये आई इनमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी होते हैं।